बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, आइम्मा मसाजिद, ज़िम्मेदारान मसाजिद, आप तमाम हज़रात मुल्क के मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं। कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती इक़दामात पूरे मुल्क में सूबा कर्नाटक में किए जा रहे हैं। एहतियाती इक़दामात में ख़ुसूसी तौर पर मसाजिद में 5 वक्ता नमाज की अदायगी के हवाले से सूबा कर्नाटक के अकाबिर उलमाए किराम के मशवरे से 2-3 गुजारिशात की गई हैं। पहली गुजारिश ये है कि मसाजिद में अज़ान धीमी आवाज़ से दी जाए, यानी ये कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो। दूसरी गुजारिश ये की गई है कि मस्जिद का इमाम, मुअज्जिन और मस्जिद के खुद्दाम मस्जिद में नमाज की तरकीब करें। बूढ़े हजरात, बुज़ुर्ग हजरात अपने घरों में नमाज अदा कर लें और हत्तल मक़दूर नौजवान हजरात भी अपने अपने घरों में नमाज अदा कर लें। तीसरी गुजारिश ये की गई है कि मस्जिद में पाकी सफाई का ख़ुसूसी तौर पर ख़याल रखा जाए और जहाँ तक हो सके हम अपने घरों में महफूज रहें, रास्तों पर न घूमें, भीड़ भाड़ की जगह पर न जाएं और चौराहों पर जैसे हमारे यहाँ कट्टों पर इकट्ठा होते हैं, इस तरह से हमारे नौजवान इकट्ठा ना हों। एहतियात के जितने तदाबीर हैं उन तदाबीर को इख्तियार किया जाए। हुकूमत की जानिब से भी ये गुजारिश की गई है। लिहाजा मैं तमाम आइम्मा मसाजिद से, तमाम ज़िम्मेदारों से, मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल MMC की जानिब से गुजारिश करता हूँ कि आप एहतियात के जितने तदाबीर बयान किए गए हैं उस पर अमल करने की तरकीब करें। इस सिलसिले में मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की नशिस्त में ये सारी बातें तय पाई हैं। मज़ीद इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद इस सिलसिले में एक गुजारिश और ये है कि मस्जिद 24 आवर्स आप लॉक करें, इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नमाज के वक्त में इमाम, मुअज्जिन, खुद्दाम मस्जिद ओपन करके यानी मस्जिद खोल करके अज़ान पुकारें और जमात कर लें और फिर जैसे ही जमात हो जाए फौरी तौर पर मस्जिद बंद कर दें। इसका हमें मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना चाहिए। रही बात आम मुसलमानों की, उनसे जैसे गुजारिश की गई है कि वो अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें, इसलिए कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अहकामात का भी एहतराम करना है। उन अहकामात का एहतराम करते हुए हम लोग अपने मसाजिद को बंद रखेंगे। मसाजिद के साथ साथ दरगाहों का मामला है, दरगाहों को भी बंद रखेंगे। ज़ायरीन वगैरह की आमद व रफ्त, इस पर भी मतलब की पाबंदी होगी और सिर्फ़ नमाज के औकात में मस्जिद ओपन करके, मस्जिद खोल करके नमाज अदा की जाएगी, अज़ान दी जाएगी और फिर फौरी तौर पर मतलब कि मस्जिद बंद कर दी जाएगी। याद रखें कि नमाज इमाम अदा करे, मस्जिद में मुअज्जिन अदा करे और साथ में 1-2 खुद्दाम हो, मिल करके नमाज अदा कर लें। यही अकाबिर उलमा का फ़ैसला है। उम्मीद है कि इन तमाम गुजारिशात पर आप तवज्जो करेंगे और अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिरादरान इस्लाम से और बिलखुसूस बीजापुर के मुसलमानों से यह दरख्वास्त है कि हम अब तक हमारे सूबे के अकाबिर उलमा के मातहत चलते आए हैं। चुनांचे सूबे के अकाबिर उलमा और बिलखुसूस अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद साहब की तरफ से और उलमा की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि मौजूदा हालात में जो वबा शिद्दत के साथ फैलती जा रही है, इसलिए ये ऐलान किया जा रहा है कि मसाजिद को बंद तो न करें, लेकिन मसाजिद के आइम्मा, खुद्दाम और मुअज्जिनीन उसमें नमाज बाजमात का एहतमाम कर लें। बाकी छोटे बच्चों को मस्जिद में नहीं आना चाहिए, इसी तरह बुज़ुर्ग लोगों को भी मस्जिद में नहीं आना चाहिए, खुदा न खास्ता वो शिकार इसके न हो जाएं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखा जाए, इसलिए कि ये वबा एक दूसरे से लगती भी है। तो इसलिए ये MMC की तरफ से और बीजापुर के ज़िम्मेदारान और उलमा की तरफ से ऐलान किया जा रहा है और इसके एहतमाम करने की भी फ़िक्र करें। इसके अलावा अगर कोई दूसरी अफवाह चल रही है तो उस पर कान न धरें
बल्कि अपने शहर के उलमा के साथ में जुड़ कर रहने की फ़िक्र करें। रह गया जुमा का मसला, तो हमारे सूबे के उलमा ने अभी इस सिलसिले में कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया है, और जब उनका कोई वाज़ेह फ़ैसला आएगा तो उससे आपको मुत्तले भी कर दिया जाएगा। हमारे नौजवान बच्चों से ये दरख्वास्त है कि रास्तों पर न फिरें, गैर ज़रूरी इधर उधर गाड़ी लेके न फिरें, और फिर इसलिए कि हुकूमत की तरफ से भी इसकी सख्ती हो रही है। अल्लाह न करे कोई ऐसा हादिसा, कोई ऐसी बात हो जाए तो पूरी उम्मत इसके अंदर परेशान हो जाएगी। तो आपसे यही आजिज़ाना, इल्तिमासाना, दरख्वास्ताना अंदाज में ये कहा जा रहा है कि इसमें ताउन करें, ये पूरी उम्मत का ताउन है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।